ओके। सो आज के सेशन में हम लोग ये जानेंगे कि फ्यूचर ट्रेड को करते कैसे हैं। सिंपली देखो, मैंने के बहुत बार बता रखा है, बट सबसे पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूँ कि फ्यूचर ट्रेड लेने से पहले या फिर कॉपी ट्रेडिंग करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए आप सभी लोगों को। जैसे कि अभी किसी पर्सन ने मेरे को सवाल पूछा था, कोई ट्रेड आई थी कल या परसों वाइन नाम के कॉइन का, ठीक है। बट उसका टाइम निकल चुका था, यानी वो आया था रात में, अब वो पर्सन हमसे सुबह या दोपहर में पूछ रहा था। तो मैं आपको दो चीज बताता हूँ, कभी भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो ट्राई करो जिस समय पे आया उसी समय पे लेना। क्योंकि ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज टाइम अच्छा खासा रोल प्ले करता है। अगर आपको ट्रेड सुबह आई थी और आप शाम को देख रहे हो और शाम को ले रहे हो, तो डेफिनेटली कुछ हद तक लॉसेज या फिर कुछ हद तक डिफरेंसेस हो सकते हैं। पहला, या तो वो रेट ऊपर जा चुका होगा या तो वो रेट नीचे आ चुका होगा। बहुत बार ऐसा भी होगा आपके साथ कि वो ट्रेड आपको सेम रेट पे दिखेगा डिफरेंट टाइम पे भी, बट फिर भी उस समय का कंडीशन चेंज हो चुका होगा। तो बेटर है कि ट्राई करिए आप सभी लोग। टाइम बहुत ही कम लगता है। जब आप सीख जाओगे, यूज टू हो जाओगे चीजों से, तो डेफिनेटली बहुत ही कम समय लगता है और बहुत आराम से कर पाओगे आप, ठीक है। तो मेक श्योर करो टाइम का जरूर ख्याल रखना, वहां पर लिखा हुआ रहेगा 2:03। अगर आपने ज्यादा से ज्यादा 3 बजे तक भी देखा या फिर 2:30 बजे तक भी देखा मैसेज को, इट्स ओके। अगर आपने 6 बजे देखा, 7 बजे देखा, तो डेफिनेटली यू नीड टू थिंक अपॉन दैट, थोड़ा सा सोचना। और अगर ले रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो थोड़ा फंड कम कर सकते हो। चलो फिर भी आपने सोचा कि नहीं भाई हम लेंगे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपना रिस्क ले रहे हो, तो फंड कम कर दो। क्योंकि देखो, कभी भी एक बार में पैसे नहीं डाले जाते हैं। कोई भी ट्रेडिंग हो, आज यहाँ पर आप फ्यूचर्स करो, स्पॉट करो, कल आप और भी ट्रेडिंग्स के पार्ट बनोगे, जैसे फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करोगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो आपको बस एक ही लाइन बोल सकता हूँ मैं, कभी भी एक बार में पूरा फंड मत डालिए। सबसे पहले अपना फंड डिसाइड कीजिए हमको कितना रुपए का ट्रेडिंग करना है। सपोज आपने डिसाइड करा कि हमको $1,000 का ट्रेड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो अपने फ्यूचर्स वॉलेट में उसको ट्रांसफर करा। और आपको मैंने एक चीज ये भी बताया था कि कितने सारे ट्रेड्स करोगे और कितना फंड एक ट्रेड में डालोगे, ये भी आपको डिसाइडेड होना चाहिए। अगर आपके वॉलेट में $1,000 हैं और आपको अगर 10 ट्रेड लेना है, तो आपको 10 इंटू, मैं सॉरी 100 इंटू 10, यानी आपको 10 ट्रेड लेना है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, बिगिनर हो तो $100 से ट्रेड लेना ही नहीं है। पहला ट्रेड एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मुश्किल से पहला ट्रेड $10 या $8 का उठाना है। तो इन्हें आपके पास लगभग 100 ट्रेड, 100 से ज्यादा ट्रेड होंगे लेने के लिए। अगर आपके $1,000 है तो उसमें से 30% या फिर 20% लॉसेस जाएंगे। ये आपको एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करके चलना, मैंने कई बार बताया है, बिकॉज मार्केट सिर्फ ऊपर नहीं जाता, नीचे भी आती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, 2 से 3 चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई। सबसे पहले, जब भी आप कॉपी ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि टाइमिंग क्या है, यानी किस समय ट्रेड दिया गया है। अगर वो टाइम आप मेक श्योर नहीं कर पा रहे हो या फिर आप बाद में लेट हो, उसको छोड़ दो, जब नेक्स्ट कॉइन आएगा उसमें ले लेना। कोई जरूरी नहीं है कि उसी कॉइन में लेना जो आ गया। जैसे अभी अभी सुई करके एक कॉइन आया हुआ है, तो ये अभी कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कि हाँ अभी ट्रेड लेना है, बट आपको एक मैसेज दिया गया है कि बी रेडी, कि सुई में ट्रेड आ सकती है। तो ऐसा ही आपके साथ कल भी होगा, फिर आने वाले समय में भी होगा। तो मेक श्योर करें टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। और अगर ट्रेड चला गया, आपने नहीं देखा, तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ट्रेड में लेना। क्योंकि अगर आप लेते हो तो आपके रिस्क के ऊपर रहेगा, और रिस्क कैसे घटाना वो मैंने बता दिया, फंड को कम कर दो। अगर आपका नॉर्मल ट्रेड $10 का रहता है, तो अब अगर सपोज आपने शाम को देखा, सुबह ट्रेड आई थी, तो आप उस ट्रेड में $5 या $6 ही डालो। शायद आपको वापस से मौका मिले कि वो ट्रेड नीचे जाए और फिर से बाय करने का आपको मौका मिल जाए। बाकी यू हैव द कम्युनिटी मेंबर्स या फिर यू हैव द पर्सन जिनके साथ आप कनेक्शन में हो, उनसे भी एक बार सलाह ले सकते हो कि सर इस ट्रेड में अभी एंट्री लें या फिर अब नेक्स्ट कॉइन का वेट करें। बट ट्राई करो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, जिससे कि आप ज्यादा फायदे में रहोगे। बिकॉज एट द एंड हम आपको बता दिए फॉर एग्जाम्पल कि हाँ एंट्री ले लो, और उसके बाद अगर लॉस हुआ तो यू कैन, मतलब एक होता है ना दिमाग में ये ख्याल आने लगता है कि यार रोशन सर ने बोला था लेने के लिए तो गलत हो गया, तो इससे मेरे मेरे बारे में आपके लिए नेगेटिविटी फैलेगी। तो बेटर है कि आप अपना खुद का डिसीजन लोगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसमें जो भी होगा आपका लॉसेस एंड प्रॉफिट, उससे आप खुद अवेयर होंगे या फिर खुद आप सीखोगे उससे चीजों को, ठीक है ना। इससे बेनिफिट आप ही को होने वाला है, ठीक है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, टाइमिंग एंड देन क्या बोलते हैं उसको, मार्केट का कंडीशन। अगर ऊपर नीचे हो चुका है तो लीव दैट ट्रेड एंड गो विद द नेक्स्ट, और ट्रेड जो भी नेक्स्ट ट्रेड आएगा उसमें आप उसका पार्ट बनिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अभी स्क्रीन शेयरिंग। आई होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, ठीक है।
बिनांस खोल लिया मैंने, ठीक है। इसको बाइनेंस पढ़ो, बिनांस पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। बिकॉज डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होगा, कोई लोग बाइनेंस पढ़ते हैं, कोई बिनांस पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो, आपको मैंने कई बार बता रखा है, नीचे फोल्डर बोलते हैं शायद, फुटर, और ऊपर हेडर होता है। तो ऊपर वाले में दिखता है आपको ओवरव्यू, स्पॉट, अर्न, फंडिंग, फ्यूचर। नीचे होता है होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स, एसेट, इस हिसाब से होती है। तो आपको फ्यूचर्स वाले ऑप्शन पे जाना है। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने फंड को ट्रांसफर करना है, जो कि आपको ओवरव्यू में दिखता है, फंडिंग में भी दिखता है, स्पॉट में भी दिखता है, ट्रांसफर वाला ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे, थर्ड नंबर, ऐड फंड, सेंड, ट्रांसफर। अर्न में दिखता है, अर्न में नहीं है, ठीक है। अर्न का मतलब ये होता है कि आप अपने फंड को काम पे लगा रहे हो। एक सवाल ये भी आई थी कुछ दिन पहले लोगों के बीच में कि सर ये अर्न, या फिर बहुत सारे लोग दिमाग भी लगा रहे, डेफिनेटली सब हर एक एक्शन पे आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि आप अपने क्वाइंस को स्टेक कर देते हो, मतलब दे देते हो बाइनेंस को या फिर उस रिस्पेक्टिव एक्सचेंज को, और वो आपको कुछ आरओआई टाइप का देता है, जैसे आप पढ़ो यहाँ पर। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो आरओआई है ना, ये एपीआर होता है। एपीआर मतलब क्या, एनुअल प्रॉफिट रेट। पूरे एक साल रखोगे तब जाके उतना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप उस हिसाब से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करते हो, सपोज एक महीने में निकाल रहे हो, 5 महीने में निकाल रहे हो, तो उस हिसाब से अगर प्रॉफिट होने वाला है, तो इसका ध्यान रखना अगर कोई इन्वॉल्व हो रहे हो उसमें तो आपको करना क्या, ट्रांसफर में जाना है, उल्टा करना है। ये मैंने आपको सिखाया था, इस एरो पे क्लिक करने से उल्टा हो जाता है। सपोज अभी स्पॉट से फ्यूचर में भेज दिया, कल आपको लग रहा है कि नहीं हमको निकालना है फ्यूचर से, हमको आईएनआर करना है, तो आपको उल्टा करना है, इस यूएसडीटी टू यूएसडी एम टू स्पॉट करना है। जो भी फंड आपके वॉलेट में रहेंगे आपको ट्रांसफर होकर स्पॉट वॉलेट में दिख जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप स्पॉट वॉलेट में आ जाते हैं, आप उसे विड्रॉल कर लो, और सामने वाला पर्सन जो भी आपके टच में है, जिनको आप जानते हो कि ये यूएसडीटी का बाइंग सेलिंग करता है, आप उन तक वो यूएसडीटी पहुंचा दो, सो दैट वो आपको आईएनआर देते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रस्टेड लोग के साथ ही डील करें, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग फेज है आपका। मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर साइबर, जो अभी साइबर, आपको पता होगा साइबर सेल सबसे ज्यादा एक्टिव हुई है, तो सबसे ज्यादा साइबर सेल अगर एक्टिव है तो ये क्रिप्टो के फील्ड में ही एक्टिव है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो साइबर केसेस के पास हैं, वो इसी से रिलेटेड है। जो एक आपने सुना होगा कि अकाउंट में गलत पैसे आ गए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस अगर बैकएंड निकाला जाए तो कहीं ना कहीं वो क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन ही हो रखा था। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोगों से डील कीजिएगा जो आपके ट्रस्ट का हो, जिनको आप जानते हो, यानी फ्यूचर में अगर कुछ होता भी है तो यू कैन कॉल हिम, मैसेज हिम कि भाई तुमने जो पैसे भेजे थे उससे मेरा ऐसा अकाउंट हो गया, तो मेरा सही करा के दीजिए। तो ही विल टेक द, मतलब आपको हेल्प करेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको 1 रुपए 50 पैसे के चक्कर में आप नए नए बंदों के पास जाओ, और या तो आपको यूएसडीटी ना मिले या फिर आपको गलत पेमेंट मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे आपके फंड आ गए बैलेंस के अंदर, तो अभी जैसे कि हमारा सुई का ट्रेड, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है कि सुई का ये करना है, ठीक है। चलो देखो, दिखाता हूँ मैं ग्रुप के अंदर भी जाके, ठीक है। जैसे ये वाला मैसेज पढ़ते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, इफ सुई ब्रेक डाउन द पैटर्न वी विल टेक शॉर्ट पोजीशन। कहने का मतलब ये है कि ये पोजीशन अगर ब्रेक होता है, ये मतलब ये जो लाइन लगा हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से शॉर्ट लेंगे। शॉर्ट का मतलब आपको मैंने बताया था कि नीचे की ओर, जैसे सुई है ये रहा शॉर्ट, सेल शॉर्ट नीचे दिख रहा होगा आपको रेड कलर में। बाय लॉन्ग ऊपर की ओर, बाय लॉन्ग है, नीचे की ओर शॉर्ट। आपको लिवरेज देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, इसमें लिवरेज नहीं दिया हुआ, छोड़ो हटाओ, दूसरा ट्रेड देखते हैं, इसमें देखते हैं। लिवरेज इसमें लॉन्ग 10x दिया हुआ है, बट 10x तक मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने इसे समझाया हुआ है कि 5x के नीचे ही रहो, बिकॉज यू आर अ बिगिनर। 10x ले सकते हो, प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा, बट लॉसेस भी होंगे। अगर आप उसे बेयर कर सकते हो तो यू आर वेलकम, आप अच्छे पर्सन हो। और अगर नहीं बेयर कर सकते हो, मेक श्योर करो कि आप उसमें लेवरेज को कम रखो, बिकॉज आपको मैंने बताया था, जितनी तेजी से मार्केट आपको प्रॉफिट देगी फ्यूचर के अंदर, उतनी तेजी से आपको डुबाएगी भी। क्योंकि डेफिनेटली आपका 4 गुना हो रहा है कोई भी फंड, या फिर 4 गुना आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। 1 रुपए का लॉस है, आपको 4 रुपए का लॉस होगा। 1% प्रॉफिट है, 1% आपको 4% प्रॉफिट होगा। तो इसका आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ आप प्रॉफिट सोच के बैठोगे और आपने ट्रेड खोल दिया लॉन्ग या शॉर्ट में कुछ भी, क्योंकि डेफिनेटली आपका दोनों साइड में अगर आपका सेम जा रहा है, जैसे मैंने बताया था, लॉन्ग लिया है आपने, लॉन्ग जा रहा है, ट्रेड ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट में हो। शॉर्ट लिया है, ट्रेड नीचे आ रही है, डेफिनेटली यू आर इन प्रॉफिट। बट अगर उल्टा देखा जाए, वाइस वर्सा, कि अगर आपने लॉन्ग लिया है और मार्केट नीचे आ रही है, तो आपका वहां पर लॉस स्टार्ट हो गया, ठीक है। आई होप सो यहाँ पर कि यहाँ तक की चीजें क्लियर है। एक बार बताओ मेरे साथ कितने लोग मेरे साथ हो, या फिर कितने लोगों को अभी तक की चीजें क्लियर हुई। थोड़ी बहुत चीजें रिपीटेड होंगी डेफिनेटली, बिकॉज
अभी तक बहुत सारे लोग अभी भी परेशान हैं डेफिनेटली इस टॉपिक से। तो आई जस्ट वांट कि इस सेशन के अंदर एटलीस्ट ट्रेड लेना सीख जाओ। बाकी और भी चीजें होंगी, कल जाके बोलोगे सर ये ट्रेड क्लोज करूं ना करूं, ये सब सवाल अलग है, बट पॉइंट मिनट एटलीस्ट ट्रेड लेना सीख जाओ आप सभी लोग आज के बाद। आज के बाद ये कंप्लेन या फिर ये मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे मतलब इधर की सर मैंने अभी तक ट्रेड लेना नहीं सीखा। एक ऑप्शन और दिखता है क्वाइन एम, इसको मत छेड़ना। ऑप्शंस भी मत छेड़ना, कॉपी भी मत छेड़ना। जो कॉपी ट्रेडिंग आप लोग ऑटोमेशन वाला बोलते हो ना, यही होती है ऑटोमेशन ट्रेडिंग। यहाँ पर देखो क्विक कॉपी पे जाओगे तो इसका जो भी ट्रेड लग रहा है इस पर्सन का आपका कॉपी हो जाएगा, बट पॉइंट टू बी नोटेड, कुछ इसके क्रिटेरिया होते हैं। ऐसे ही कॉपी करोगे तो आपका सारा फंड खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको सामने वाले का वॉलेट पता नहीं है कितने अमाउंट का है। सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन है, सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर ये आता है कि सामने वाले का वॉलेट कितने का है आपको पता नहीं है। उसका $1 लाख का होगा तो आपका $1,000 कब लिक्विडेट हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और उसको आप बोल भी नहीं पाओ, क्या बोलोगे, इस पर्सन को जानते ही नहीं हो आप एट द एंड। इसमें अगर कॉपी कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट कॉपिंग लगा दिया हमने, तो डेफिनेटली हम इसको जानते नहीं, भी जस्ट आर हम लोग सिर्फ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये पता नहीं फीमेल है या मेल है वो भी समझ नहीं आ रही है, चाइनीज दिख रहे हैं, पता नहीं जो भी हो। तो डेफिनेटली थोड़ा रिस्की है, तो नेवर एवर डू या फिर नेवर एवर ट्राई। ट्राई करना अच्छी बात है बट एक हद तक या फिर एक लिमिटेड अमाउंट तक, सो दैट कि आप परेशानी में ना आ जाओ। उस मतलब होता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग के अंदर चुल होती है, बोलते हैं ना चुल है, वो करने की चीजें नई चीजें वो एक्सेप्टेड, अच्छी बात है, हमने भी वैसे सीखा है बैलेंस को। और मैंने बोला भी है आप लोगों को बैलेंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को आप स्क्रॉल कर सकते हो, चेक कर सकते हो, बट पॉइंट बी नोटेड एक हद तक ही। ऐसा नहीं कि आपने कॉपी कर दी चला गया, फिर आप सर को बोल रहे हो फिर हमें बोल रहे हो सर ऐसा ऐसा हो गया, तो वो केस में हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकता डेफिनेटली। अगर वो कॉपी लग गया है तो उसको कैंसिल हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उसके लिए फिर आपका वो कटेगा, लॉस होगा आपको। तो ये सारी चीजें थी, आपको मैंने बता दिया था आइसोलेटेड और क्रॉस। यहाँ पर देखो आप लिखा हुआ होना चाहिए, चलो ठीक है, नहीं लिखा हुआ इसका मतलब आइसोलेटेड है, ठीक है। बाकी मैं बोल दूंगा, ये तो मेरा फ्रेंड ही है, मैं इनको बोल दूंगा पोटेंशियल 10 to 15x। ठीक है, इन्होंने लिखा नहीं है बट चलो ठीक है, इस बार थोड़ा सा मॉडिफाई कराने की कोशिश करूंगा। और स्पॉट इस मैक्सिमम केसेस में आपको आइसोलेटेड ही करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको आइसोलेटेड इसलिए भी करना है क्योंकि आइसोलेटेड में आपको उतना ही फंड यूज हो रहा है या फिर उतना ही फंड रिस्क पर है जितना आपने डाला है। लेकिन क्रॉस में आपका पूरा वॉलेट रिस्क पर है, यानी अगर फ्यूचर क्या बोलते हैं, हाँ, फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपका $100 है तो पूरा वो $100 रिस्क पर है। और अगर आपने आइसोलेटेड लिया हुआ है, $10 का एक ट्रेड उठाया हुआ है, तो $10 रिस्क पर है। आई होप सो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब करें ट्रेड, या फिर और भी कुछ चीजें हैं यहाँ तक, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर हम लोग महेंद्र जी को अनम्यूट करेंगे एंड देन फिर रसलिन मैम को, एंड देन फिर हम लोग का सेशन वाइंड अप हो जाएगा, कोई सुनिए, फिर जो क्वेश्चन हम लोग ले लेंगे। कुछ सवाल यहाँ तक के सेशन से, बाकी ट्रेड करा के हम आपको दिखा रहे हैं, उसको छोड़ दें। कुछ सवाल, यस नो कुछ तो लिखो यार कुछ तो लिखो, यस या नो। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों को, या फिर वॉइस चली गई है मेरी? हाँ तो रही है वॉइस, नो, ठीक है, ओके शिवा सर, थैंक यू, वॉइस इज क्लियर, ओके डन। महेंद्र सर आप आ जाओ स्टेज, मतलब सॉरी, ऑन बोर्ड हो जाओ और आप अपनी स्क्रीन से स्टार्ट कर दीजिए। विभा मैम वेट, हम लोग अच्छा अभी के सवाल हैं तो आप चैट में बताओ, अभी तक में, नहीं नहीं तो फिर अ, अ, ये जो महेंद्र सर स्क्रीन शुभम से मुरली स्टार्ट कीजिए, सर हाँ ने ठीक है। डाला है ना चैट में, हम्म। ट्रेड कैसे लेना है, जैसे आज अगर आप देखो एंट्री 0.0014,000, TP1 TP2 TP, ऐसे आप सर रुकना आने से महेंद्र कैसे सर, अभी पता रुकना, लगेगा? क्या वो वहां पे आने पे कैसे पता लगेगा, ठीक है चलो, और कुछ, नहीं, वो कैसे ठीक है लेना है, मैं, मतलब हमें वो सिग्नल तो कैसे समझ आएगा, वो तो अभी कैसे देखो डालना जस्ट है? आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अभी सर ने ओपन किया फ्यूचर्स, देखो ये लैपटॉप का स्क्रीन था, मेरा फोन का स्क्रीन था, तो आपको दोनों जगह पर ऑप्शंस लगभग सेम ही है, बट द लेआउट या फिर जो ये है ऑप्शंस जगह जगह पे मिलेंगे, जिसका जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आप क्या करो सर, आप स्वीप पॉइंट खोलो, आपको पिछली बार फ्लॉकी दिया था, कोई नहीं, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट पे दिया था, कट करो या स्किप करो। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी ऑप्शन बैलेंस में नया खोलोगे डेफिनेटली देयर विल बी अ ट्यूटोरियल, आप उसे पढ़ सकते हो। यू कैन गिव सम टाइम ओवर देयर 2 to 3 मिनट, आप पढ़ सकते हो, थोड़ा बेसिक नॉलेज वहां पर देगी, कभी भी कुछ नया ऑप्शन खोलोगे तो डेफिनेटली वो आपको कुछ ट्यूटोरियल देगा, ठीक है, इंग्लिश में रहेगी, यू कैन यूज योर गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हो अगर आपको नेटिव लैंग्वेज में दिक्कत है तो, बाकी इट्स इजियर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये इन्होंने सुई खोल दिया, ठीक है, अभी ट्रेड आई हुई शॉर्ट ले सकते हैं सुई के अंदर अगर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमने ट्रेड ले ली या फिर हमारा ट्रेड आ गया सुई का, सुई को छोड़ते हैं,
हाँ चलो ठीक है, स्वी कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। अभी तो यहाँ पर आपको लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लॉस है, एक क्रॉस है 5। अब क्या नाम है महेंद्र सर, आपको मैं जो जो पॉइंट बोलूँ, हाँ, क्रॉस 5x, ठीक है, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, ठीक है, ये चीज आपको दिख रही होगी ऑन स्क्रीन। अब आपको करना क्या, मुझे पता है, क्रॉस में ट्रेड नहीं लेनी है फिलहाल के लिए, ठीक है, आप क्रॉस पे क्लिक कीजिए महेंद्र सर, आइसोलेटेड करना है, ठीक है, कंफर्म। अभी आ गया, 5x को घटा के 3x पे लग जाइए। ये सेशन पिछला भी हुआ था, 3x पे घटाइए, चलो डन, कंफर्म। चलो, अभी क्या करो, यहाँ पर 3 USDT का ट्रेड उठाओ, 3 डालो। या फिर आप ये कर्सर देख रहे होंगे, इससे कर्सर को क्लिक करना, ये क्या नाम, ये कर्सर नहीं, स्लाइडर, स्लाइडर, इस स्लाइडर पे क्लिक करना जो यूएसडीटी के, हाँ, नीचे जो है, नहीं नहीं नहीं, यूएसडीटी के नीचे, नहीं नहीं, यूएसडीटी के नीचे ये नहीं बना हुआ, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर, स्क्वायर का शेप का है, जो जो बॉक्स के नीचे है, ये वाला। बॉक्स के, हाँ हाँ, वही वाली, वही वाली, हाँ, उस पर आप स्लाइड करो, आप देखो 3%, 4% ये उठाते जा रहा है। अब नीचे देखो, वहाँ पे इनका अमाउंट लिख के आ रहा है, 3.2, 3.5 बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है, तीन, बस बस बस, होल्ड होल्ड, बस काफी है, बस 5 पे रहने दो, ठीक है, कोई नहीं चलेगा। अभी नीचे आओ। अभी यहाँ पर मैम आपने जो सवाल पूछा ना कि कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर टेक प्रॉफिट और एसएल है, जो भी पॉइंट आपको मेंशन्ड होगा, सपोज अभी ट्रेड आया नहीं है, आपको भी ट्रेड आया नहीं है, ठीक है, जैसे ही ट्रेड आएगा आपको ये पॉइंट्स मेंशन्ड होंगे उसमें, तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग शॉर्ट का ट्रेड लेने जा रहे हैं, यानी शॉर्ट में प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी, लॉन्ग में जब मार्केट ऊपर उठेगी। तो हम लोग टीपी क्या लेंगे, नीचे लेंगे, यानी अभी 3.9 पे चल रहा है अगर, तो हमारा 3.8 लिखो यहाँ पर सर, 3.8 लिखिए, क्योंकि नीचे आएगी तभी तो प्रॉफिट होगी। टेक प्रॉफिट मतलब होता है कि आप प्रॉफिट कहाँ पे लेना चाह रहे हो। फिर स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस मतलब कि अगर हमारा ट्रेड उल्टा हो जाता है, जो हमने डिसाइड करा है या फिर जो हमने सोचा है, अगर उसका अपोजिट हो जाता है, तो उस केस में हम कहाँ तक लॉस बेयर करेंगे। तो लॉस बेयर कहाँ तक करेंगे हम, 3.9 है तो हम लोग 4 तक जाते हैं, कि हम लोग $4 तक, अगर स्विच चला जाता है तो हम $4 तक झेलेंगे। अब सेल शॉर्ट पे क्लिक करो, क्योंकि ये शॉर्ट का ट्रेड अभी दिया गया है ग्रुप के अंदर, नीचे आएगा सुई, ऐसा अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। सेल शॉर्ट पे दबाओ, हाँ दबाइए, हो गया एग्जीक्यूट, अभी नीचे आइए, अभी लैपटॉप में ऐसा दिखेगा, ठीक है, नीचे। अभी ना इनका, अच्छा आपको यहाँ पर ग्राफ में लगाई क्या सर, ऊपर का ना थोड़ा ग्राफ दिखाना, ग्राफ, ग्राफ पे, ग्राफ पे नहीं लगा है ना वो, ठीक, कोई बात नहीं, नीचे आइए, नीचे नहीं, और नीचे यहाँ पर ट्रेड खुला हुआ होगा, देखो यहाँ पर, अभी थोड़ा राइट साइड जाइए, नहीं नहीं नहीं, अभी ये तो ट्रेड दिख ही रहा है ना, अभी तो ये सारा चीज अभी दिख ही रहा है ना ट्रेड, इधर करो, मतलब लेफ्ट साइड थोड़ा और उधर जाइए, स्टार्टिंग ऑप्शन जाइए, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो टाइम लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 14 बज, सॉरी मतलब 14 मई 2025, 21 बज के 19, अभी जस्ट जो भी टाइम पे इन्होंने एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, लिखा हुआ है सुई परपेचुअल, का मतलब होता है फ्यूचर्स, ठीक है ना, परपेचुअल ही बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग को। मार्केट, मार्केट प्राइस पे लिया गया है, सेल का ऑर्डर है क्योंकि शॉर्ट लगाया है इन्होंने, एंट्री पॉइंट क्या थी, 3.90 थी, प्राइस को छोड़ते हैं, ये अभी एग्जीक्यूटन एग्जीक्यूटेड मतलब $5 इन्होंने लगा रखा है, वही है यहाँ पर भी सेम है। उसके बाद रिड्यूस ओनली, अभी कुछ इन्होंने कुछ छेड़ा नहीं कहीं पर भी, आगे जाइए। और ये ट्रेड दिख क्यों नहीं रहा है आपका, वो पोजीशन पे जाओ यार, आप ऑर्डर हिस्ट्री में चले गए, पोजीशन पे जाइए, पोजीशन पे, हाँ वही तो अब दिख रहा है यहाँ पर सही से, देखो यहाँ पर इनका माइनस में चल रहा है, ठीक है, माइनस में कितना चल रहा है अभी, कुछ नहीं, अभी तो मतलब फिलहाल ये है, ठीक है, अभी कुछ नहीं है ना, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये बराबर है, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना, प्लस 0 पॉइंट जो भी है। तो थोड़ा और स्क्रॉल कीजिए साइड, थोड़ा सा इधर साइड, इधर मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, हाँ ठीक है। अभी देखो यहाँ पर स्वी लिखा हुआ है, 3x के लेवरेज पर है, सबसे लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर में। फिर साइज लिखा हुआ है, एंट्री प्राइस लिखा हुआ है, ब्रेक इवन प्राइस है ये, ब्रेक इवन प्राइस, अभी का लाइव प्राइस देखना सर क्या है, मार्क प्राइस तो अभी का लाइव प्राइस होता है, ठीक है, जो अभी लाइव प्राइस चल रहा है मार्केट का, ठीक है। और ये ब्रेक इवन प्राइस थोड़ा सा ऊपर थोड़ा करना, ये थोड़ा सा, मतलब अभी करंट मार्केट रेट वो देख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा ऊपर, हाँ 3.893, नीचे नीचे स्क्रॉल कीजिए, नीचे नीचे, हाँ ठीक है, बस अभी देखो यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस क्या है इनका, 5.1482, जो मैंने आपको समझाया था, अगर हमारा सुई इतने पॉइंट तक चला जाता है, ये देखो उल्टा है, इमेजिन करो, क्योंकि हमने शॉर्ट लिया है, यानी हमें लॉस कब होगा, जब हमारा मार्केट बढ़ जाएगा, तो यानी जब सुई हमारा $5.14 का हो जाएगा, 5.14, सॉरी फॉर हिंदी, $5.14 का अगर ये हो जाएगा, तो डेफिनेटली ये हमारा जो 5 पॉइंट कुछ डॉलर है ये खत्म हो जाएंगे, यानी जो इनका $9 था बैलेंस के अंदर, फ्यूचर्स के अंदर, उसमें से 5 पॉइंट कुछ खत्म हो जाएंगे,
ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एक्सचेंज के पास। आपको मैंने समझाया था कि मार्केट काम कैसे करता है। ये किनको मिलेगा? जिन्होंने राइट जगह पे एंट्री ली होगी, बस। इस हिसाब से थोड़ा बहुत समझ सकते हो मार्केट को। मार्जिन रेशियो 2.99% है। फिर आप मार्जिन 1.95 USDT है। ठीक है। और एक PNL अभी लाइव ये क्या है, प्रॉफिट वगैरह परसेंटेज के टर्म्स में दिखाया जा रहा है। ठीक है। क्लोज ऑल पोजीशन, और थोड़ा सा और राइट जाइए, और राइट। ठीक है। यहाँ पे एक रिवर्स का भी ऑप्शन आता है। रिवर्स का ऑप्शन, रिवर्स का मतलब क्या होता है? अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको उल्टा कर दे, नहीं भाई हमको लगने लगा कि अब हम बाय करेंगे, तो रिवर्स पे दबाते ही सेम जो मार्केट के जो भी करंट प्राइस है उस पे बाय लग जाएगा। इस पे क्लिक करके दिखा सकता हूँ। क्लिक करना, रवि सर, सॉरी महेंद्र सर। सब कुछ चेंज हो जाएगा इसमें, एसएल वगैरह सब डिफरेंस हो जाएगा। देखो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा, इफ यू इफ इफ योर अकाउंट बैलेंस इज इनसफिशिएंट टू ओपन एन अपोजिट पोजीशन ऑफ द सेम साइज, यानी जितने स्विंग मिले थे इनको शॉर्ट में, उतने स्विंग अभी इनको मिलने वाला है। इट विल फेल टू ओपन द रिलेवेंट पोजीशन, रिवर्स पोजीशन। The size of the reverse position will be kept at the maximum number of contracts as per market of for each moment। तो कहने का तो यही है कि सिंपल है कि कुछ फंड अगर नहीं है वॉलेट के अंदर तो डेफिनेटली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी करके देखना तो सर, हो रहा है क्या? कंफर्म हो गया? अभी देखो तो आपका लॉन्ग आ गया ट्रेड, इधर लेफ्ट साइड लेफ्ट कॉर्नर पे जाइए। लेफ्ट कॉर्नर, हाँ। लॉन्ग आ गया। बाय कहाँ लिखा हुआ है? साइज, एंट्री प्राइस। पोजीशन हिस्ट्री पे जाना, पोजीशन हिस्ट्री पे। देखो ये अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, बट जैसे जैसे करोगे ना तो डेफिनेटली बहुत फ्रिक्वेंट हो जाएगा आपको। आइसोलेटेड शॉर्ट चेंज नहीं हुआ इसमें मतलब अभी, ठीक है। ये शॉर्ट में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो नहीं, क्लोज हो गया ये ट्रेड, ये ट्रेड क्लोज हो गया। और ऑर्डर हिस्ट्री पे जाना, ऑर्डर हिस्ट्री पे। ये ट्रेड इनका क्लोज हो गया। ये सेल ही तो लगा हुआ है फिर ये। इसका मतलब आपको फंड नहीं, आपको फंड में कितना, $3 बचा हुआ है अभी फिलहाल के लिए फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स में कितना बचा हुआ है देखना थोड़ा सा वॉलेट में। 7 है। 10। अच्छा 7। ठीक है, कोई नहीं, रहने दो। तो मतलब समझने वाली बात यहाँ पर रही है, ये ज्यादा यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर सिंपल है, इस ट्रेड को क्लोज करो। सिंपल कह रहा हूँ। अगर दूसरा तरीका इसका ये होता है कि इस ट्रेड को लाइव मार्केट पे क्लोज कर दिया हमने, और उसके बाद सेम अमाउंट का सुई लॉन्ग में लगा दिया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमको ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है लॉन्ग में, तो आप यहाँ पर अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। समझ में आई विभम मैम आपका सवाल? टीपी और एसएल कैसे होता है? अगर टीपी पे पहुंचेगा, हिट हो जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा कि योर ट्रेड हैज बीन क्लोज, नोटिफिकेशन आएगा बैलेंस की तरफ से। और अगर एसएल हिट होगा तो भी मैसेज आएगा कि आपका एसएल हिट हो गया है ट्रेड का। ये चीज समझ में आ गया एक बार? जितने भी लोगों को समझ में आ गया ये चीज, एक बार टाइप कीजिए क्लियर या फिर यस, फटाफट। क्लियर। कल से करना स्टार्ट करो। मैं बोलूंगा छोटे अमाउंट से कीजिए। आई विल नॉट बी रिकमेंडिंग कि बहुत बड़ा अमाउंट लीजिए, बट एट लीस्ट गो फॉर इट, बिकॉज डेफिनेटली समंदर की पानी की गहराई बिना उतरे नहीं मापी जा सकती है। कितना भी देख लो, खुश हो जाओ, डेफिनेटली चीजें डर भी लग रही होंगी, डेफिनेटली डर होगा, लॉस होंगे तो डरेंगे, दिमाग हमारा थोड़ा सा ये भी होगा। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, अगर फाइनेंशियल मार्केट में कदम रखे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू बी मेंटली, मतलब ये होना पड़ेगा आपको स्ट्रांग। इसको क्लोज कीजिए सर आप। अभी देखो ट्रेड को क्लोज करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है एग्जाम्पल कि हमको ये ट्रेड कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कंफर्म पे दबाओ, क्लोज हुआ, खत्म कहानी, ठीक है। आपका सारा फंड वॉलेट से वापस आ गया। अभी देखो वॉलेट पे जाना, आ गया 9.9 इनका लगभग, इनका ठीक उतना ही था, नाइन पॉइंट उतना नाइन ही नाइन था था, सर। जो कि थोड़ा बहुत फी कटा होगा, गिवर टेकर में मैंने बताया ना, थोड़ा बहुत कटा था। ठीक है। आई होप सो बैलेंस वाला पार्ट समझ में आया। कितने लोगों को समझ में आ गई? अब हम लोग बिटगेट पे देखेंगे, जो कि रसलीन मैम करके लगभग सेम ही ऑप्शन रहने वाला है, नॉट। हाँ सर, एक क्वेश्चन था मेरा जस्ट इसी रिलेटेड था। हम्म। जो आज सुबह ट्रेड आया था ना पेपे के लिए, तो हम्म। मैं जब पेपे ढूंढ रहा था तो ये 1000 पेपे करके आ रहा है, और जो हाँ, प्राइस है 1000 पे ये। पे ही आती है देखो। हाँ। अब प्राइस 1000 पे पे का मतलब ये होता है ना कि ये मतलब 1000 पे पे का प्राइस है। यानी ओके, वहां पे जो आगे के प्राइस, 30 मतलब उसमें है ना सर? हाँ हाँ हाँ, ये हाँ रहते हैं राइट। खास करके ऐसे पॉइंट जिसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। उसमें 1000 के टर्म ओके। में आपको फ्लॉकी भी 1000 के टर्म्स में दिखेगा। आपको कल याद है परसों करा हाँ जब फ्लॉकी सर्च करो आपको हाँ 1000 में दिखेगा वो। तो 1000 का मतलब राइट यही राइट, होता है फिलहाल। ये तो कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं, था सर। प्राइस का प्राइस को मैच कर लेना 0.1, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है, हाँ डेसिमल वाला पार्ट है, सॉरी।
ठीक है, ओके, ये तो थैंक यू डेसिमल वाला महेंद्र सर पता ओके। फॉर द कोऑपरेशन। अच्छा। आई होप तो चीजें समझ, अब बाकी फिंगर्स भी यूज करो आप सभी लोग। फिंगर्स भी अच्छा है जैसे सर ने खोल रखा है। बाकी मैम आप अपनी स्क्रीन से स्टार्ट कीजिए। अब हम लोग बिटगेट पे देख लेते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे, बस थोड़ा बहुत चेंजेस है। तो डेफिनेटली जसलीन मैम अपनी स्क्रीन से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी सर। चलो ठीक है, बिटगेट पे आइए। डन। हम्म, दिख रहा है। अच्छा तो मतलब फंड है ना आपके पास, क्योंकि विदाउट फंड तो बात बनेगी नहीं, बट चलो ठीक है। ऑप्शन तो दिखा ही सकता हूँ मैं। हम्म, सही चीज खुल गया क्या? ठीक है चलिए, फ्यूचर्स पे आइए। ऊपर फ्यूचर्स है, नहीं नीचे नीचे, सॉरी, यहाँ पर भी सेम ही जगह देख लो आप। बिटगेट का कुछ ऐसा लेआउट रहता है, ठीक है, लगभग सेम ही आप देख सकते हो। ऊपर इनका ओवरव्यू है, स्पॉट है, फ्यूचर्स है, अर्न है, फ्यूचर कॉपी ट्रेडिंग है, मार्जिन है, बोट्स है, ओटी, मतलब ज्यादा ही ऑप्शन है बिनांस से इसमें, ठीक है। इन्होंने मैम ने शायद ये ले रखा है ओम $25 का स्पॉट के अंदर, फिर पॉलीगॉन भी ले रखा है $25 का, पाई भी, अच्छा पाई भी लिया है आपने, $25 का, वाइन भी लिया है इन्होंने 24, तब तो फंड नहीं होंगे शायद। आप ऐसा करो, स्पॉट पे जाना मैम, स्पॉट पे। $6 आपको है सर इसमें। अच्छा $6, ठीक है, इसको पहले हम लोग फ्यूचर्स में ट्रांसफर करेंगे। आप ऐसा करो, एसेट में आ जाओ, नीचे एसेट है। मेरे को जो उन्होंने बोला था नंदी सर ने कि जो स्पॉट है वो बिगिट में करो और फ्यूचर्स बायनेंस में। कोई नहीं, आपको मैं सिखा दे रहा हूँ, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन गो फॉर इट, कोई इशू की बात नहीं। आप अभी एक बार क्लिक तो करो एसेट पे। तो आपको सीखना फिर क्या था, बिरगेट के अंदर सीखना क्या था आपको फिर? आपने मेरे बोला था को ना मैं थोड़ा। बायनेंस का ना वो जो टीएल और पीपी वो और एसएल। एसएल सेट कर, हाँ वो सेट तो वो तो करना अभी सीख। अभी सिखा दिया ना आपको, देखा आपने सर का स्क्रीन पर। हाँ। हाँ बट वो जब खुद से कर रहे थे ना तो वो कुछ थी कंफ्यूजन। तो मैं एक बार ही वो भी करना चाहती थी। बाकी आप इसमें कुछ करना चाहते हो तो मुझे लाइक सबको नहीं जो नहीं, सिखाना चाहते हो आप मुझे बता आप दो। ट्रांसफर पे, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन रहते हैं गाइस, देखो ट्रांसफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना मैम। अभी उल्टा करो, सॉरी, हाँ ठीक है, अभी ऑल पे क्लिक करो, नीचे। नहीं, हाँ देखो 6 पॉइंट, अभी कंफर्म कीजिए। आ गए कंफर्म। अभी वापस से फ्यूचर्स के ट्रेड, फ्यूचर्स के इसमें जाना ऑप्शन में आपने, नीचे फ्यूचर्स, नीचे नीचे। देखो यहाँ पे दिखने भी लगा, अभी देखो मैम का 6.7 में जो स्पॉट के अंदर तक फ्यूचर्स के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मैम अपना ट्रेड ओपन कर सकती हैं, ठीक है। मैम यहाँ पर ट्रेड ओपन कर सकती हैं फिलहाल के लिए, जैसा भी जो भी ट्रेड इनको मिलेगा। आप मैम बीटीसी पे क्लिक करो, बीटीसी यूएसडीटी पे, ये फोन है तो फोन का स्क्रीन पे ऐसे आता है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा हाँ, ये हो जाएगा। आप सपोज कह रहा हूँ कि आप सोल लिख लो, SOL। पहला वाला। लिमिट हटा दो। मार्केट पे जाना ना। हाँ मार्केट पे जाना है। अ, अब यहाँ पे ओपन मल्टी लॉन्ग। स्क्रीन ऑन थी क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, ऊपर एस क्रॉस की जगह पे आइसोलेटेड। हम्म, कहाँ पे? क्रॉस की जगह पे आइसोलेटेड, क्रॉस है ना आइसोलेटेड, ये। अच्छा। हाँ जो बताया था बिनांस के अंदर हाँ क्या जी। करना था। ठीक है, अभी यहाँ पर सपोज सोल नहीं मैम, वो SUI सुई, जो अभी सर का, सर को दिखाया था, अभी सर का दिखाया था ना अभी स्क्रीन जब। अच्छा सेम, ओके। हाँ जी। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इनको सॉर्ट करना है, तो यहाँ पर मैम आप क्या करो ना, ये क्वांटिटी की जगह पे जो स्लाइडर है उस पर बढ़ाओ, और आपका यहाँ पर फंड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कैसे? ये स्लाइडर नीचे है ना, स्लाइडर, ये जो ब्लैक कलर में नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, वो तो वो ये ब्लैक, हाँ ये देखो यहाँ पे बढ़ने लगा, यहाँ पर अमाउंट दिखना स्टार्ट हो गया होगा आपका। 3.5 USDT, नहीं सॉरी, अभी और बढ़ाओ आप मैम। और आगे करो थोड़ा। हाँ, अभी
देखो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है 2.2 USDT ऐसा करके, ओपन लॉन्ग और शॉर्ट के नीचे अमाउंट लिख के आ रहा है क्वांटिटी में। मीन्स जस्ट ओपन लॉन्ग के नीचे देखो अच्छे से, वो शायद कलर थोड़ा सा ये हो रहा होगा, बट वो दिखेगा। ओपन लॉन्ग को प्रेस करो। नहीं, प्रेस नहीं करना, मैं आपको सब बता रहा हूँ कि जो कितना यूएसडीटी आपका यूज हो रहा है वो यहाँ पर लिख के आ रहा है। अच्छा ओके, जैसे 3.55 है ना। हाँ हाँ हाँ, ये वाला आ रहा है। ऐसा ही ऑप्शन हमें बिनांस के अंदर या सब जगह पर देख मिलता है। ठीक है, तो इस तरह तो करके चीजें इसमें होती हैं। इसमें हमने TPSL यहीं पे करना है या नेक्स्ट उसमें करते हैं हम? यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बाकी नेक्स्ट में भी कर सकते हो ट्रेड में जाके। ओपन लॉन्ग करूं इसमें? नहीं करना नहीं है, छोड़ दो, अभी कुछ नहीं करना, बट आपको मैं समझा रहा हूँ। ओपन शॉर्ट आएगा शायद अभी, जब वो अगर ट्रेड कंफर्म हो जाती है और अगर ओपन शॉर्ट का ऑप्शन आ जाती है तो डेफिनेटली ओपन शॉर्ट करना है और नीचे वाला ऑप्शन पे दबाना रहेगा आपको, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, ठीक है। एंड देन जाके फिर आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये शॉर्ट पे 10 नहीं, ये लीवरेज घटा लो। लीवरेज लीवरेज ऊपर 10x लिखा हुआ आ रहा है आपको, अभी वो सारा वो ऊपर 10x को घटा के 4 5 पे। नहीं, ये शॉर्ट पोजीशन वाली तो लॉन्ग का हुआ, शॉर्ट वाला का, शॉर्ट वाले का नहीं नहीं, ऊपर लॉन्ग शॉर्ट लिखा हुआ है ना, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन ऊपर। हाँ, अभी इसको घटाओ। हाँ, 4 पे ले जाइए, ठीक है, अभी डन। कंफर्म, नीचे कंफर्म, कंफर्म पे। हाँ ठीक, अभी अब कर सकते हो एग्जाम्पल। अब ये पूरा सेट हो गया आपका। टीपीएसएल के लिए आप टीपीएसएल पे क्लिक करो मैम, जो टीपीएसएल का पॉइंट अनचेक है ना उस पर चेक करो, तो आपको लिखने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। टीपीएसएल को क्लिक करो मैम, जो पॉइंट है वहां पर स्लाइडर के नीचे जस्ट ओपन लॉन्ग के ऊपर देखो टीपी और एसएल लिखा हुआ है। हाँ, अभी तो हमें लिखने के लिए आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि आपको जो भी लग रहा है पॉइंट्स, उसे आप हम्म। मेंशन कर सकते हो कि इतना इतना जा सकता है, ऐसा ऐसा जो आपको पॉइंट्स मेंशन होंगे उस, मतलब पूरा प्रॉपर जो फॉर्मेट रहेगा उसके अंदर जो मेंशन होंगे उसमें आपको लिखना रहेगा। ठीक है, आई होप सो आज हमने बिटगेट भी कवर कर लिया और ये भी कवर कर लिया। जो भी पॉइंट्स आएंगे आपको वो लिख देना है, जस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। हाँ, ऐसे ही करके इसी तरह करना रहता है, ठीक है। अगर आप करना ओके। चाहते हो तो ओपन शॉर्ट करो, फिर क्लोज कर देना तुरंत। हाँ, तो ओपन शॉर्ट पे क्लिक करो, ठीक है। द ट्रेक प्रॉफिट मस्ट बी, 4 पे पहुंचने लगा मोर क्या देन। इसको? तो आप अभी, नहीं नहीं, ऊपर, ठीक है, करो करो करो। हाँ, तो रिमाइंड करना अभी। टेक प्रॉफिट ऊपर वाली है, टेक प्रॉफिट ऊपर वाली है, चलो करो। ओपन अच्छा। शॉर्ट करना आप। ओपन शॉर्ट कर रहे हो फिर लॉन्ग कर रहे हो, उसी गड़बड़ हो रही है हमको लग रहा है। नीचे वाला रेड वाले पे क्लिक करना, रेड वाले पे। द टेक प्रॉफिट मस्ट बी मस्ट बी लेसर लेस देन थ्री देन। पॉइंट सर शॉर्ट का जो प्रॉफिट है वो नीचे 3 पॉइंट से नीचे आना चाहिए ना, क्योंकि शॉर्ट कर रही है मैम। हाँ, वही कह रहा हूँ, उल्टा हो रहा है थ्री थोड़ा सा, पॉइंट इसीलिए। फाइव उल्टा हो है रहा ना। है, हाँ। हम्म। नहीं, टेक प्रॉफिट का तो मैम कम करना चाहिए, टेक प्रॉफिट टेक का प्रॉफिट टीपी उल्ट, कम होना टेक चाहिए पॉइंट आपका। में 3.5, यहाँ पर एसएल में 4 लिखना है आपको। 3.5 है, 3.8 कुछ भी, 3.8 मतलब 4 से नीचे लिखना है, इसमें 4 लिख सकते हो आप। 4.1 लिख दो, आपको तो बंद ही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या ही है। चलो शॉर्ट करना आप। हाँ करिए। जो यहाँ पर आपको वार्निंग तक देती है, ठीक है ना, सारा कुछ लिख के आ रहा है यहाँ पर, अच्छे से पढ़ सकते हो आप। कितना फी कटेगा, क्या होगा, एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस क्या आ जाएगी बिफोर एग्जीक्यूटिंग, मतलब आपका एग्जीक्यूट अभी हुआ नहीं है, तो आपको इस पे कैसे? पढ़ना भी है। कंफर्म करो, हाँ। हो गया, ट्रेड स्टार्ट हो गया मैम का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो टीपीएसएल लगाने का अलग से भी आ रहा है, रिवर्स का भी ऑप्शन आ रही है, क्लोज का। क्लोज पे दबाओ, आपका ट्रेड खत्म, मतलब क्लोज हो जाएगी यहीं पर करंट मार्केट प्राइस पे। एक अभी एक क्लोज पे उन्होंने दबाना। यहाँ से भी बताया था, आई थिंक यहाँ से करने के लिए। नहीं। किन्होंने? अ, यहाँ से भी कुछ TP और SL को भी कर सकते हैं, पता नहीं। कोई नहीं, आप इस वो। क्लोज पे देखो, ये क्या नाम था ना, हम्म। टीपीएसएल के बारे में जानना था, क्या जानना था पंकज से बताइए। आप इस क्लोज पे क्लिक करो, एक आता है क्लोज ऑल पोजीशन, यानी जितने भी ट्रेड्स चल रहे हैं आपके वो सारे क्लोज होंगे। और क्लोज मतलब जिस ट्रेड को क्लोज करना चाह रहे हो वो ट्रेड होने वाला। अभी इनका सिर्फ स्वी क्लोज होगा, फॉर एग्जांपल इनके 3 4 ट्रेड खुले रहते, तो क्लोज ऑल पे दबाने पे सारे क्लोज हो जाते। लेकिन जिस पे स्पेसिफिक सपोज को एक ट्रेड क्लोज करना है, इनको लग रहा है नहीं ये ट्रेड हो गया, तो वो स्पेसिफिक ट्रेड पे क्लिक करके क्लोज पे दबाना है। क्लोज कर दो मैं, कंफर्म। यहाँ पर भी सारा वार्निंग दे रहा है, सारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है। बोलिए सर, पंकज सर।
हाँ एक्चुअली रोशन जी, ये जो हम्म। टीपीएसएल और एसएल का जो ये जो नंबर लिया था, 3 पॉइंट हम्म। समथिंग और 4, इसमें हम्म। इसके ऊपर थोड़ा और कुछ जानना जरूरी था एक्चुअली, कि किस बेसिस में एक्चुअली ये लेना है देखो सर, एक्चुअली इसके लिए मुझे ना थोड़ा। अभी हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे करके। इसके लिए पूरा ट्रेडिंग वाला पार्ट होता है, जो ग्राफ व्राफ देखा जाता है, कहाँ पर जा सकती है मार्केट, कहाँ तक हो सकती है, वो सीखेंगे बाद में हम लोग धीरे धीरे करके। लेकिन ओके, फिलहाल फिलहाल के लिए आपको जो पॉइंट मेंशन है उसे आपको एज इट इज मैनुअली कॉपी करनी है। ठीक है, ठीक बट है। प्रायर टू दैट दो चीज बहुत ध्यान रखना है, टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना है। या फिर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो छोटा अमाउंट से लेना। अगर आपका रेगुलर अमाउंट $10 है तो आपको 4 या 5 से लेना है, 6 से लेना है। या फिर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कुछ भी दिक्कत लगे तो यू हैव द पर्सन जिनसे आप पूछ सकते हो, उनसे क्लेरिफाई कर सकते हो, जिन्होंने भी आपको चीजें समझाई ठीक है, बताइए। ठीक है। सर ये वाला 1 मिनट बता दोगे यहाँ पे? बताओ, पूछूं। हम्म। जैसे मैं जो आई थी आज वाली है ना, हम्म। और ये क्रॉस ही था इस या इसको हमेशा आइसोलेटेड ही इस करना है? आइसोलेटेड ही कर को रखो अभी फिलहाल मैम आप। ओके। लीवरेज को हटा के फटाक से 3 पे लेके आ जाओ। रामायण सर बोलिए आप। अनेबल टू चेंज, एक सेकंड फिर से क्लिक करना मैम। हेलो। अनेबल हाँ टू सर। चेंज अंडर द मल्टी एसेट मोड, एक सेकंड। हाँ सर थोड़ा सा रुकना। एक सेकंड, मैं समझ गया। अच्छा। अच्छा, आपके इसमें $53 पड़े हुए हैं। आप ये जो एम क्लिक किया हुआ है ना मैम, एम 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 पढ़ो मैम, यहाँ पर एम लिखा हुआ है 10x हम्म। के बाजू में। उस पर क्लिक करो और उसे सिंगल एसेट मोड रखो आप। एक और कोई पर्सन पूछ रहे थे आज, है क्या वो चिरंजीत सर या फिर कोई सर एक थे, आज नहीं है वो भी सवाल कर रहे थे सर पहले। अब आप करो मैम, 10x को हटा के नीचे करो, पीछे करो और क्रॉस को बदल के एसोलेटेड करो, हो गया। और ये आप 10 को हटा के 3 पे ले जाओ। जी सर बोलिए। हाँ सर, ये एक हम्म। स्क्रॉल होता है, परसेंटेज अमाउंट क्वांटिटी डालना होता है ना सर? क्या चीज़ बोले, स्क्रॉल? ऑर्डर ऑर्डर दे रहे हो, जैसे लिमिट ऑर्डर दिया, फिर प्राइस तो अपना लिमिट प्राइस डाल दिया, उसके नीचे जो हम्म। अमाउंट होता है ना सर, वो तो अमाउंट अमाउंट में। मतलब कितना क्वांटिटी मिला है आपको कोई कॉइन का, किसी कॉइन का कितना क्वांटिटी मिला है वो रहता है अमाउंट सर। सर जैसे 20% होने से अपना फंड का 20% यूज होगा क्या उसमें? हाँ, 20% होने के बाद जो आपका वहाँ पर फंड है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर, उसका 20% यूज होगा। और हमारा जो फ्यूचर वॉलेट में अगर सोचिए $100 है, तो मेरा मतलब ये होगा, $20 यूज ट्वेंटी होगा। ट्वेंटी डॉलर्स हाँ, का ऑर्डर प्लेस होगा। प्लेस होगा, हाँ सही है। और अगर लिवरेज ले रहे हो तो मैंने समझाया था कि 20 × 5 यानी आपका टोटल ओपन तो $100 का होगा, बट वॉलेट का हाँ, यूज आपका $20 ही होगा, बट आपको मिलेगा $100 का इक्विवेलेंट का जो भी कॉइन हाँ। आप ले रहे हो। ठीक है। अच्छा। सर सर ये वाला बाय लॉन्ग करके देखो एक बारी। कर लो, कोई नहीं, फिर क्लोज कर लेना, सीख तो गए आप। अब आप कंफर्म, आपको सारा कुछ दिख जाएगा, नीचे स्क्रॉल करो। दिख रहा है, क्लोज टीपी लिवरेज सब कुछ दिख रहा है। हाँ, इसमें उन्होंने बताया था कि पोजीशन पे जाके करना। हाँ, यहाँ से भी कर सकते हो, वहां पर भी दोनों ऑप्शन आके हो, यू कैन गो विद द एनी ऑप्शन जिसका आपको तो कंफर्टेबल ये लगे। हो चुका है ऑलरेडी जो मैंने पहले किया नहीं था, या अभी? आपका लगा है कि नहीं लगा है ना, अब बैक आना, टीपीएसएल पे जाना, टीपीएसएल पे नहीं लगा हुआ है अभी तो आपका कहीं पर भी। आपने लगाया, कहाँ से लगाया था आपने क्या अभी? हाँ एक जी। बार कट करना, कट करना, ये ये कट ये कट का सिंबल है ना, कट पे क्लिक करना। नहीं लगा हुआ रहता तो मैं यहाँ पे दिख जाती है मैम, अभी आपने टेप। यहाँ हम्म। मैंने डाला था, बट ये पता नहीं गायब ही हो गया। नहीं वो तो खत्म हो गया, एक बार ट्रेड होने के बाद वो तो गायब हो जाते हैं सारे ऑप्शंस, कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, तो आप यहाँ से लगा लो टीपीएसएल। यहाँ पे कैसे करना है इसको? जैसे कि अब टीपीएसएल पे दबा दो। देखो एक ऑप्शन आती है पोजीशन एसएल, पोजीशन, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा इसमें होता है। परसेंटेज खुला भी है, कर पोजीशन सकते हैं? खुला है इनका एक। हाँ, चिरंजीव सर। पोजीशन खुला है सर इनका ना। सर हाँ ऐसे वो भी भी कर है, सकते नहीं हैं, ये देखो। कर सकते हो, आप करो। लेकिन आप पढ़ लो पहले, ट्रिगर प्राइस शुड बी हायर शुड देन बी। द लिक्विडेशन प्राइस ऑफ 0.1। देखो मैं सिंपली इसका यूज तो कम करता हूँ, टीपीएसएल करता हूँ, सिंपल टीपीएसएल पे जाओगे तो वहां पर आपको इजी ऑप्शन, बाकी ये भी ऑप्शंस है हमारे पास, इससे भी करते हैं डेफिनेटली, बट मैं तो टीपीएसएल का इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा इजी रहती है हमारे लिए। हमारा टीपीएसएल हमको थोड़ा सा इजी गिरता है मेरे को।
हाँ कंफर्म कर दो। हाँ ये अब लग गया, आप देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है दोनों पॉइंट्स। फ्यूचर्स पे जाना, फ्यूचर्स पे। नहीं नहीं, वहीं पर फ्यूचर। सर ये लगा हुआ है कि नहीं? लगा हुआ है आपका। ओके, अब देखो इसको क्लोज। मार्जिन यूज का मतलब क्या है कि मैम का मात्र $0.60 यूज हुआ है, बट साइज यूएसडी यानी इनको लीवरेज के कारण, जो उन्होंने 10x ले लिया लीवरेज, उन्होंने घटाया नहीं, उसके कारण इनका जो साइज हो गया वो यूएसडी का 5.9। अब देख लो 0.6 को 10 से गुना करो, लगभग 6 ही होता है। तो $6 का इक्विवेलेंट इनको पे पॉइंट मिले हैं। यही होता है लीवरेज। आई होप सो समझ में आ गई, रूट कहना चाहता हूँ मैं आपकी तरफ से। ठीक है, इसे क्लोज कर दो। क्लोज कर दो। ओके। हाँ क्लोज कर दो, कंफर्म। ठीक है, तो दिस वॉज फॉर ठीक टुडे। आज का चीज़ें शायद समझ में आ गई, बैलेंस से बता बता दिए, ये भी बता दिए, बिडगरी पता लग गया, दोनों पता चल गया। ठीक है, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाकी संडे को भी क्लासेस होंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, टेक केयर।